प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। अनीता मैसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने एक वचन शेयर करना चाहूँगी। यिर्मयाह 17 के 14 वचन है। ये एक वचन छोटा और बड़ा ही प्रभावशाली वचन है। हिंदी का संदेश है, यूट्यूब चैनल के लिए है। और आप इस वचन को ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा कैसे बातचीत करते हैं। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रही है किस तरह से कि यिर्मयाह सहायता मांग रही है कि मैं सहायता हर समय हमें यहोवा की ओर से मिलती है। तो ये वचन में लिखा है कि यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। तो यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज जाने कितने परमेश्वर के बेटे बेटियां जो इसी तरह से प्रार्थना करते हैं उसके वचन के द्वारा, तो वो चंगे हो जाते हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन यही बता रही है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तभी परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। केवल वे शरीर ही नहीं, केवल टूटे हुए मन और घायल हृदय और निराश आत्मा को भी वह चंगा करता है, क्योंकि वो हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप किसी दर्द या बीमारी में या परेशानी से गुजर रहे हैं तो विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि उसकी चंगाई और उद्धार पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी चंगाई पर और उसके उद्धार पर, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा उद्धार करता है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। और हम प्रार्थना में जब लगातार लगे रहते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। जैसे यिर्मयाह 30 के 17 में लिखा है, क्योंकि तू मुझे फिर से स्वस्थ कर, मैं तुझे फिर से स्वस्थ करूँगा और तेरे घावों को भरूँगा। यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, हम भी जब वचनों पर विश्वास करते हैं और ये वचन परमेश्वर की चंगाई है, जैसे हमारी आशा जब परमेश्वर के वचनों में होती है, जब हम किसी भी दुर्दशा में क्यों ना हो और जब हम परमेश्वर के संदेश को तक अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में मनन करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा कितना भी गहरा घाव क्यों ना हो, हमारी कितनी भी शारीरिक बीमारी, मानसिक या आत्मिक बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें भरना और हमारे लिए चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वे आपकी चंगाई है, आपकी आशा और आपका उद्धार है। जब परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, क्यों ना हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो इसी वचन में मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि आप भी सोचोगे कि कितने दिन के बाद मतलब इस चैनल पर प्रार्थना आई है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी परमेश्वर ने काम किया है, मैं उस गवाही को आप तक शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पहले मेरे शरीर में ऐसा दुख आया कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेरे पैरों में इतना दर्द होने लग गया और मेरे हाथ में भी इतना दर्द था। डॉक्टरों ने तो पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन मैं प्रभु में आनंद थी, प्रभु में मगन थी। और परमेश्वर ने हर पल अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात करी। और प्रभु से मैंने जब जो वचन पढ़े, प्रभु तू चाहे तो मुझे बचा, तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, तू चाहे तो मेरे घावों को भर दे। तो मैं इसलिए इन वचनों को आप तक पहुंचा रही हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। और इसी तरह से प्रभु आपके जीवन में भी जब आप वचन पढ़ते हैं तो इसी तरह से पूर्ण चंगाई आपको मिलेगी। परमेश्वर ने मुझे पूर्ण चंगाई दी, उस चंगाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैं एक ये छोटी सी गवाही के साथ एक गवाही और बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर किस तरह से धीरे से काम करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को किस तरह से उत्तर देते हैं। जब प्रभु ने मुझे पूरी तरह चंगा करा और फिर मैंने यूट्यूब चैनल पर प्रार्थना करना शुरू करा, जब मैं फास्टिंग में प्रार्थना करने बैठी और जब मैं प्रार्थना कर रही, अचानक से क्या हुआ, मेरा फ़ोन बंद हो गया। और तेरा मैंने चलाने की कोशिश करी, मैंने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन कभी कभी परमेश्वर की योजनाएं अलग होती हैं हमारी प्रार्थना से। तो जब मैंने प्रार्थना करी तो मेरे फ़ोन में नहीं रिकॉर्ड कर सकी मैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हमने ठाना कि नहीं, भले ही हमारा फ़ोन बंद हो गया है, हमारा मुंह तो बंद नहीं हुआ, हमारा मुंह तो परमेश्वर ने खोल रखा है। हम क्या करेंगे, हम लोगों के लिए प्रार्थना लगातार करते रहेंगे। तो हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल फॉलोवर्स थे, हमने सबके लिए प्रार्थना करी, अपने पाड़ पड़ोसन के लिए, अपने देश के लिए। और हम लगातार अपने देश के लिए भी प्रार्थना में
याद रखा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब हम ऐसे ही प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने हमारे फ़ोन का इंतज़ाम कर दिया। और जब परमेश्वर ने नया फ़ोन दिलवाया, फिर मैंने सोचा कि प्रभु जी मैं प्रार्थना करना शुरू करूं कि अभी ठहर और चुप रहे। और फिर मैं चुप हो गई और फिर मैं चुप्पे से बैठ गई। और जब परमेश्वर ने मुझे चुप्पे से इस प्रार्थना का भी परमेश्वर ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं आने वाले नेक्स्ट संडे के लिए आपसे कहती हूँ कि मैं इस गवाही को आप सुनोगे, बड़े ही हैरान रह जाओगे कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, जो इतने बड़े बड़े काम कर देता है, क्योंकि वो हमारी औकात से ज़्यादा हमें देने के लिए है। वो जो काम हमारे लिए असंभव होता है वो परमेश्वर के लिए संभव होता है। परमेश्वर ने जब वो काम करा, और जब आप उस गवाही को सुनोगे तो बड़े हैरान रह जाओगे। तो मैं इस गवाही को बाद में बताऊंगी। मैं ये 2 गवाही आप तक पहुंचाने के लिए जितनी मेरी अगुवाई हुई है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे पूरी तरह स्वस्थ और चंगा रखा। और परमेश्वर ने मुझे फ़ोन का भी इंतज़ाम करा ताकि मैं वचनों को आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग है मेरे यहोवा परमेश्वर। जिस तरह से आपने यिर्मयाह की सहायता करी प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरह से आप अपने नबियों की सहायता करते थे, उसी तरह से जब तेरे बेटे बेटी इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो खुदाबंद आप महान है मेरे राजा, आप बड़े बड़े चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। किस तरह से आपने जब वो चंगाई दी और किस तरह से हमें चंगाई दी प्यारे पिता परमेश्वर, किस तरह से हमारे फ़ोन के लिए इंतजाम करा पिताजी, आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती प्यारे यहोवा परमेश्वर। आज जाने कितने बेटे बेटी इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें प्यारे पिता परमेश्वर, और वो बाइबल से इस वचन को पढ़ें। यदि लोग बीमार हैं पिताजी, अगर किसी भी परेशानी से परेशान हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर, तो इन वचनों को पढ़ें, तो चाहे तो हमारे यहोवा परमेश्वर उन्हें बीमारी से चंगा कर सकता है प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी परेशानियों के उनके घावों को भर सकते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, अपने सारे हमने फॉलोवर्सों के लिए प्रार्थना में लगातार आपने हमें बनाए रखा पिताजी, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना में हमें बनाए रखा। उस बड़ी दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बड़ी आशीष के लिए भी मैं बड़ा धन्यवाद करती प्यारे यहोवा परमेश्वर। जो काम हमारे लिए असंभव था प्यारे पिता परमेश्वर, आपने संभव करा, उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती प्यारे यहोवा परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए रहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना, उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं उन सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि हमारे साथ उनके जुड़ा रहना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिता, कि तेरे वचनों के द्वारा वो भी आशीषित हो जाए मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन सामर्थ्य वचन है और हमारे जीवित पिता का जीवित वचन है प्यारे पिता परमेश्वर। लोग अगर ये वचनों को बाइबल से पढ़ेंगे तो वो तेरी बड़ी महिमा को देखेंगे, बड़े चमत्कार को देखेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को मैं आपकी सूली तरह बांधती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।